जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आपका जो चालक सिपाही का जो सेट चल रहा है, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 11 हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक 10 को पढ़ लिए हैं। इसका मैं मैराथन भी करा दिया हूँ। कर ले, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप पूरा देख लीजिए एक ही बार में 10 के 10। लगभग 7 घंटा के करीब करीब है। ठीक है, अब से सेट हम जो भी करेंगे कोशिश करेंगे कम समय में आपको ख़त्म करें। लगभग 30 या 35 मिनट का एक सेट हो, और पूरा उसी में डिटेल सॉल्यूशन भी देना है। तो मुझको दोनों मैनेज करना है। आज हम कोशिश करते हैं आपका 11 और 12 एक ही में देने का। मेरा टारगेट है 6 दिसंबर या 7 दिसंबर के पहले मैं आपको 15 गो सेट जो ही बचा है यूथ पब्लिकेशन का। देखिए, टोटल इसमें 25 गो सेट है, जिसमें से हम 10 गो कर लिए हैं, बच गया 15 को। इस 15 को आज हो गया आपका 30 तारीख। तो हमारा टारगेट है 6 या 7 तारीख तक आपको ये 15 ख़त्म कर दूँ। उसके बाद मैं करेंट का भी एक मैराथन करा दूंगा उसका भी। ठीक है, तो सब सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। आप देखे होंगे 1500 क्वेश्चंस का मैं जीके जीएस का एक मैराथन लिया था, वो हो चुका है। 40 नंबर के लिए मैंने 3-4 मैराथन क्लास कराया है। एक प्रीवियस ईयर का है 3 घंटा 15 मिनट का। मतलब अब एक रामबाण सीरीज का के एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाइए, उस सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप नए हैं चैनल को तो उस पर जाके विजिट करके देखिए, और नए हैं तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और प्ले लिस्ट पर जाइए। जितना क्लास कराया गया है आपको ये एग्ज़ाम फाइट करने के लिए पर्याप्त है, मैं करा चुका हूँ। अब एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होगा मैं आप लोग को कुछ और सूचना एक नया दूंगा, कुछ सरप्राइज है आप लोग के लिए, तो हम बता देंगे समय आने पर। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आपको। तो पहला को आपको सेट मारने का क्या तरीका है, आप कॉपी लेकर बैठेंगे और सेट मारेंगे खुद से भी रोक रोक करके, और लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपका कितना सही हुआ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। शक संवत का प्रथम मास है। शक संवत के पहिलका मास को क्या बोला जाता है। शक संवत जो है ना आपका, ये शुरू को हुआ था, ये चालू हुआ था कनिष्क के समय। तो ये अभी तक इंडिया में चलता है। तो पहिलका महीना को क्या बोलते हैं, चैत। क्या बोलते हैं, चैत। आपका ये शायद अप्रैल से शुरू होता है, तो उसको चैत बोलते हैं। अब 2 नंबर देखिए, सलारगंज म्यूजियम। सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो सलारगंज म्यूजियम आपका हैदराबाद में है। कहाँ, हैदराबाद में आपका। ठीक है, सलारगंज हैदराबाद में है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो याद रखिएगा, फिल्म केजीएफ आप देखे ही होंगे। सलार जहाँ सोना के खान रहता है, तो ये म्यूजियम के पूछ रहा है, तो ये हैदराबाद में है। चलिए 3 नंबर का, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था। कब प्रक्षेपित किया गया था इसको, आर्यभट्ट को। तो ये किया गया था आपको 1975 में। ये प्रथम उपग्रह है भारतीय का, तो 1975 में आपका किया गया था आर्यभट्ट। चलिए 4 नंबर देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको पता ही है, ये महाभारत में द्रोणाचार्य क्या थे, पांडव के मतलब गुरु थे। यह शिक्षा देने वाले, सबको ज्ञान दिए थे। अर्जुन को, पांडव जितना है सब लोग इन्हीं के गुरुकुल में, इन्हीं के निरीक्षण में वो लोग पढ़ाई किए थे। तो ये क्या है, एक गुरु है। तो ये जो खेल शिक्षा में जो होते हैं आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो ये खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो 4 के क्या हो जाएगा, क्रीडा प्रशिक्षक। देखिए माने प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब हुआ शिक्षक, जो शिक्षा देते हैं गुरु, उनके उसको ये दिया जाता है। 5 नंबर देखिए, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए इन्हीं के लिखने के कारण इनको 1913 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको किनको, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। और एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, वो भी गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला था। भारत के पहल का तो थे ही, एशिया के भी प्रथम व्यक्ति थे यह। ठीक है, तो एशिया, लाइट ऑफ एशिया किनको बोला जाता है, तो भगवान बुद्ध को। ठीक है, भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया शब्द आया इसीलिए बता दिए। चलिए 6 नंबर, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है। पेंटिंग विधा कौन सी है, तो वो है आपके मधुबनी। कौन सा है, मधुबनी पेंटिंग बिहार का बहुत ही चलित है। आपका एक पटना कलम भी है, पटना का ही है, वो भी बिहार का है। 7 नंबर, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तब पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर 1912 में
ठीक है, उस समय हुआ था। गाया में जब हुआ था तो वो 1922 में हुआ था, गाया वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर, किस वर्ष में नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री, माने पहलका बार, अभी तक तो ये 10 बार शपथ ले लिए, लेकिन फर्स्ट टाइम कब बने थे ये मुख्यमंत्री, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 2005 में बने थे, माने पूर्णकालिक बने थे 2005 में। ठीक है, लेकिन उसके पहले भी ये बन चुके हैं 7-8 दिन के लिए। ठीक है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर, तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है तो किस में, तो वो हो जाएगा आंसर आपका निकोटीन। तंबाकू में आपको निकोटीन ही तो पता ही है आपको। चलिए 10 नंबर, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका जल होता है। ठीक, जल सबसे अधिक मात्रा में शरीर में होता है। 11 नंबर, देखिए मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की पराशा है। देखिए श्रव्य, इसको आप 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर तो इसका हो जाएगा आपका 20 से 20 के। देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, देखिए 20 के लिखा है ना, के मतलब 1000 हुआ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। देखिए 20 के अगर नीचे रहेगा तो ये हो जाएगा अवश्रव्य, अवश्रव्य, यहाँ इससे लिखते हैं। ठीक, 1 मिनट, अवश्रव्य। ठीक है, एक होता है उपश्रव्य, ना श्रव्य, अवश्रव्य, पाराश्रव्य, पारा श्रव्य, एक हो गया अवश्रव्य। तब पारा देख अवश्रव्य हो जाएगा तो 20 के नीचे हो जाएगा, 20 के नीचे जो सुन सकता है वो अवश्रव्य, और 20 के ऊपर माने 20,000 ही है, 20,000 से ऊपर जो सुनेगा उसको पाराश्रव्य माने पार कर गया। ये दोनों के बीच में जो सुन सकता है वो श्रव्य होगा, यह मनुष्य सुनता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, मार्स। आपका मार्स गैस निम्न में से कौन सा है, तो आपका मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। ठीक है, मीथेन को आपको मार्स गैस बोलते हैं, जो गोबर में या दलदली क्षेत्र से भी निकलता है। चलिए 13 नंबर, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का उत्पन्न स्रोत। देखिए नाभिकीय संलयन वाला होता है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन से ही होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य, तारा, हाइड्रोजन बम, ये सब नाभिकीय संलयन से। 14, सबसे अधिक, 1 मिनट, चलिए अब दिख रहा है। 14 नंबर देखिए, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी। आघात वर्धनीय मतलब अगर पीट पीट के बहुत बड़ा चादर बना सकते हैं तो वो सोना का है। ठीक है, सोना का है। 15, एक लंबी परिनालिका जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दुगुनी हो जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो यह भी दुगुना हो जाएगा। ठीक, 16, सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो ये देखिए पहले तो छोटा बनता है और वह उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा, छोटा और उल्टा बनेगा। और तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, लेकिन देखिए उल्टा और वास्तविक भी रहता है। देखा, 3 गो चीज ऐड होता है, एक तो वास्तविक या आपका आभासी, ये दोनों में कुछ एगो रहेगा, एगो उल्टा रहेगा, एगो छोटा बड़ा। ठीक है, तो रेटिना में वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, और यह उत्तल लेंस की तरह काम करता है। हमारा आँख जो है उत्तल लेंस की तरह काम करता है, उत्तल लेंस भी सेम ऐसे ही होता है। चलिए 7 नंबर, चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या करती है। तो इसका व्याख्या कौन करता है, तो बर्नौली के प्रमेय करता है। कौन, बर्नौली के प्रमेय। देखिए 18, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, अचानक गिर गए मतलब का आंधी तूफान आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। देखिए एक चौरा चौरी था, आई है चौरी विद्रोह, तो ये चौरी विद्रोह वो बिहार में हुआ था। ये बढ़िया क्वेश्चन है, 1798 में। 1798 में आपका चौरी विद्रोह, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये दरोगा लाइक क्वेश्चन है। तो चौरी विद्रोह 1798। एक और क्वेश्चन आता है 1498, तो ये ध्यान है ना, वास्को डी गामा आया था भारत में, केरल के मालाबार तट पर, जमरी ने कर स्वागत किया था। लेकिन चौरी विद्रोह 1798। ठीक है,
चावरा चौरी 1922 में हुआ था गोरखपुर में, थाना को जला दिया गया था। 20 नंबर देखिए, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो इनका वैश्विक आपका पासपोर्ट में क्या है, तो वो है 75 नंबर। ठीक, ये चेंज होते रहता है, ठीक है, तो नया डाटा भी आप देख लीजिएगा। देखिए 21 नंबर, धार्मिक जनसंख्या 20 का बी, हाँ, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस धर्म में है? तो ईसाई में है। देख, ये लोग बच्चा लेडीज़ को ज़्यादा पोषता थी करता है, तो ईसाई धर्म का लिंगानुपात सबसे अधिक है। चलिए, अगर राज्य के बारे में पूछे तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। चलिए, पूरा भारत में पूछा जाए सबसे ज़्यादा, तो केरल का हो जाएगा। 22 नंबर, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ध्यान देना है, क्वेश्चन नहीं वाला जरूर देखना है, तो घबराता है। तो जो निगम कर है ना, यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी सब जितना है सब अप्रत्यक्ष कर है। तो देखिए, जीएसटी हो गया, वैट, सीमा शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष है। लोग पूछेगा प्रत्यक्ष कर, तो निगम कर हो जाएगा, या आयकर भी कह सकते हैं। 23, नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ? तो नौवीं का कब हुआ? 1997 में हुआ था। ठीक, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो आपका केबू लमझाओ। कौन है? केबू लमझाओ कहाँ पर है? तो मणिपुर में है आपका। ठीक, जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड में है, मानस पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व ये भी पश्चिमी चंपारण में, सॉरी पश्चिम बंगाल। मानस असम में है, सॉरी मानस असम में है। बुक्सा। चलिए आगे देखते हैं। 25, तारापुर केंद्र है? तो तारापुर कहाँ पर है? तो तारापुर है आपका आणविक शक्ति। ठीक, ये बुक्सा को थोड़ा कंफर्म करिएगा, तो कमेंट करिएगा कहाँ पर है। चलिए आगे देखते हैं। 26, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? रबी मतलब क्या हो गया? गेहूँ। तो गेहूँ की कौन महीना में कटता है? तो ये कटता है आपको मार्च में। ठीक, जो आने वाला है, अभी खाली बोया होगा, नवंबर दिसंबर में बोआ जाता है गेहूँ को, मार्च में काट लिया जाता है। 27, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो असम में। कहाँ? असम में पाया जाता है। 28, दिन में से कौन सी झील कृत्रिम झील है, माने हम खुद मनुष्य बनाया है? तो वो झील कहाँ है? तो आपका जयसमंद जो है कृत्रिम झील है। ठीक, जयसमंद। 29, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो मैरियाना ट्रेंच होता है। ठीक है, सबसे जो प्रशांत महासागर में है। आपका ये ऑप्शन अकॉर्डिंग चैलेंजर है। ठीक, चैलेंजर। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त ही पूछ रहा है, तो ये चैलेंजर हो जाएगा। 30 नंबर, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है? देखिए, तो लोकनायक की उपाधि आपको हमारे ये जो है जयप्रकाश नारायण को बोला गया है लोकनायक। चलिए आगे देखिए। सुशासन बाबू हमारे नीतीश कुमार को। चलिए 31 नंबर, बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश की कृषि वैज्ञानिक के नाम से है? तो ये पूसा किस देश के नाम से है? तो आपका पूसा अमेरिका का। ठीक, अमेरिका का। चलिए 32, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो 2 बार काटती है कौन? तो वो काटती है आपका कांगो नदी। जो कांगो नदी है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा जौन है, ओकरा के भारत में कौन नदी काटती है 2 बार? तो वो माही काटती है। ठीक है। चलिए 33, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, भूगर्भिक चट्टान को माने कई बरस पहले क्या है, कितना पुराना है, तो इसका जानकारी आपको पोटासियम आर्गन डेटिंग। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग और कार्बन डेटिंग नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 33 का आंसर गलत हो रहा है। तो इसका आंसर जो है ना, चट्टान में आपका कार्बन यूरेनियम डेटिंग से होगा। ठीक है, कार्बन डेटिंग से जो होता है ना, मनुष्य कितना साल पुराना हड्डी उड्डी है, उससे पता लगता है, उसको पता लगाना है तो कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से चट्टान का पता लगता है। चलिए 34, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान। तो पहला बार कब गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत जा बोल देगा
तो ये 1896 में अधिवेशन जब हुआ था उस समय गाया गया था। रहमतुल्लाह उस समय अध्यक्षता कर रहे थे, कांग्रेस के अधिवेशन हो रहा था 1896 कराची में, वहाँ पर ही गाए थे। ठीक है। 1911 में आपका राष्ट्रगान, इसके लिए 52 सेकंड लगता है, राष्ट्रगीत के लिए 65 सेकंड समय लगता है। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर, पंचायती राज किस संशोधन द्वारा लागू किया गया। देखिए पंचायती 73वां से और नगर पालिका 74वां से, ये दोनों 1992 में ही हुआ है। तो आंसर तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। और देखिए 75वीं संविधान संशोधन से सिक्किम को जोड़ा गया था आपका 1936 में। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब 72वां जन संविधान संशोधन है, ये दिल्ली से संबंधित है, दिल्ली में विधानसभा ये सब लाने के लिए हुआ था। 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो आपका महान्यायवादी जो होते हैं ये कौनों में भाग ले सकते हैं। आर्टिकल 76 के तहत इनका राष्ट्रपति द्वारा चुनते हैं, उनके द्वारा माने प्रसाद पर्यंत पर ही रहते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों में बैठ सकते हैं लेकिन यह वोटिंग में भाग नहीं लेंगे, बाकी यह बैठ सकते हैं। किनके तहत, आर्टिकल 76 के तहत इनको चुना जाता है, सीएजी इनको बोलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक का सहमति देना अनिवार्य है। तो सहमति देना अनिवार्य है तो 24वां संविधान संशोधन से। ठीक है। आगे देखिए 28, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हमेशा जो होता है ना, सत्ता पक्ष के लोग ही होते हैं। तो इनका इसका अध्यक्ष कौन, तो आपका लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अच्छा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक। ये लोकसभा से ही होते हैं लोग। चलिए 39, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता समिति आपके पंचायती राज से है। ठीक। यह त्रिस्तरीय दिए थे। ठीक है। अशोक मेहता जो दिए थे ना वह 2 स्तरीय दिए थे, लेकिन बलवंत राय 3 स्तरीय दिए थे। मौलिक अधिकार यूएसए से पता है, मूल कर्तव्य यूएसएसआर से, नीति निर्देशक तत्व का आयरलैंड से लिया गया है। 40, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। तो वास्तविक पूछ रहा है तो प्रधान कौन होता है, तो वो होता है आपका मुख्यमंत्री। ठीक है। कार्यकाली बोल देगा तो आपका राज्यपाल हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक मुख्यमंत्री। ऐसे ही भारत में पूछ दिया जाएगा को भारत का कौन है वास्तविक, तो आपका पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। कार्यकाली कौन होते हैं, तो आपका राष्ट्रपति होते हैं। 41, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। तो माने प्रथम बार आम चुनाव कब हुआ था भारत में, 1948 में हुआ था प्रथम आम चुनाव। चलिए, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है। देखिए तो मौलिक अधिकार में किसी चीज़ में संशोधन करना है ना, तो वो हमेशा संसद द्वारा होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांसद। ठीक। 43, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर के ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा, 32 को बोले थे। ठीक है। जलियांवाला बाग घटना आपका 1919 में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए 45, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। कब, 1954 में आपका पंचशील समझौता हुआ था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में, जब त्रिपुरी संकट आया ना तो त्याग दिया आपका अध्यक्षता कांग्रेस से और इन जाके फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया 1939 में। ठीक। चलिए आगे देखिए आपका 1847 में विद्रोह के 57 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर से आपका कौन, कुंवर सिंह बिहार के नेतृत्व किए थे, जगदीशपुर से आपका कुंवर सिंह किए थे। अष्टप्रधान मंत्री किसके शासनकाल में, तो अष्टप्रधान आपका तो ये आपका शिवाजी के समय। ठीक है। अष्टप्रधान शिवाजी के। निकोलो कांटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। निकोली कांटी आपका देवराय द्वितीय होगी, प्रथम देवराय आपके प्रथम के समय आए थे। ठीक है। निकोले कांटी देवराय प्रथम के समय। कल जो मैंने आपका मध्यकालीन का मैराथन कराया था उसमें एसआई के लिए था, लेकिन उस सब के सभी जो एग्जाम होता है सब में आता है, वही सब का ये क्वेश्चन है। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान, तो कश्मीर के अकबर जैनुद्दीन आपका
सुल्तान जैनुल आबुदीन, इसी को बोलता है लोग कश्मीर का अकबर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 50 का डी। बीबी का मकबरा, तो बीबी का मकबरा आपका औरंगजेब की पत्नी के लिए था और यही बनाया था अंग्रेज, औरंगजेब ने बनवाया था यह। ठीक, चलिए 52, औरंगजेब की मृत्यु कल बताए थे बहुत ही बढ़िया से, 1707 में इसका मृत्यु हो गया था, 1707 में हो गया। देखिए, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 और 500 के इकाइयों में विभाजित किया था, मैंने बहुत बढ़िया से अरेंज किया था सिपाही को, तो इस्लाम शाह किया था। कौन? इस्लाम शाह। देखिए 54, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर फाहियान। हेन सांग जौन था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा, ह से हेन सांग, ह से हर्षवर्धन, फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। निकोलो कोंटी देखिए रे देवराय प्रथम के समय आया था। 55 देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ? तो फतेह शाही विद्रोह आपका सारण में हुआ था। कहाँ? सारण में हुआ था फतेह विद्रोही। ठीक है, एगो 1798 जौन था बिहार वाला क्वेश्चन आपका चौरी विद्रोह। कौन? चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था बिहार में। आई फतेह शाही विद्रोह है सारण में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी आपका गिरिब्रज हो जाएगा। ठीक, गिरिब्रज था। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन नहीं है? तो वेदांग आपका नहीं है, वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। 58, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो कौन गुजरात में स्थित है? तो लोथल, आपका लोथल गुजरात में जो भोगवा नदी के किनारे है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में मार्च में कहाँ पर भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो यह मुंबई में किया गया। अब 60 मई 2025 में किस देश के आपका लंगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो आपका नेपाल ने यह घोषित किया है। चलिए अब हम देखते हैं आपका मोटर वाहन अधिनियम नियमावली यातायात एवं संकेत से क्वेश्चन। मोटरयान अधिनियम 1958 की धारा 81 के अनुसार किसी अस्थायी या विशेष परमिट के विभिन्न कोई परमिट अवधि के लिए प्रभावी होगा, माने कितना दिन तक प्रभाव में रहता है? तो आपका ये 5 साल के लिए हो जाएगा। ठीक, परमिट वाला। चलिए, तो 61 का क्या हो जाएगा? सी। 62, मोटर वाहन अधिनियम 2019 किस दिनांक को लोकसभा में पेश किया गया? आपका माने कब पेश किया गया था 19 वाला? तो यह पेश किया गया था आपका 23 जुलाई 1900 आपका 2019 को, 23 जुलाई 2019। चलिए, नियमों के अनुसार जब तक अन्य निर्देश न दिया जाए मोटर वाहन को दोहरी सड़क पर कहाँ चलना चाहिए? माने तो किधर आपको चलना चाहिए? तो आपको बाएं सड़क पर होकर हमेशा चलना चाहिए। क्वेश्चन कई बार पूछा है। 64, चीन का यह क्या है? मतलब आगे जाके बाएं साइड में एक मोड़ है। ठीक है, मोड़ना अनिवार्य नहीं कर रहा है, मैंने हाई सड़क ही बताना चाह रहा है। तब बाईं ओर सड़क है यह बता रहा है, बाईं ओर सड़क है। चलिए आगे देखते हैं। 65, मोटर यान चलाते समय हॉर्न के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले यातायाती क्षेत्र में हॉर्न बजाने का प्रथम अपराध क्या है? मैंने जहाँ माना है कि यहाँ नहीं बजाना है, अगर बजा दीजिएगा तो प्रथम बार में आपको 500 रुपया का जुर्माना भरना पड़ेगा। 66, टैरिफ की हरी बत्ती ट्रैफिक की हरी बत्ती जलने का अर्थ है कि गाड़ी आप चलिए, अनुमति है, आप पार करिए, तो मैंने गाड़ी पार करने की अनुमति है। 67, रास्ते दें संकेत सिंह का होता है, मैंने रास्ता दें यह किस प्रकार के चिन्ह जो होता है? तो वो होता है आपका त्रिभुजाकार में ऐसा रहेगा। ठीक है, उसमें दिले रहेगा। 68, मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा यातायात उल्लंघनों के लिए दंड से संबंधित है? तो आपका धारा 183। ठीक, धारा 183 में। 69, अंजलि का लर्नर लाइसेंस 15 दिन पहले ही बना है, वह अपनी कार से मुख्य सड़क पर
ड्राइविंग का अभ्यास करना चाहती है तो उसके लिए क्या शर्त अनिवार्य है। तो उसके साथ माने चाह रही है कि लर्निंग है हम रोड पर चलाएं, तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो उसके साथ एक वैध माने ओकरा साथ जेकरा पास लाइसेंस जो ना स्थायी लाइसेंस है, वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक बैठना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मेन रोड पर चलावे खातिर तो आपको एगो बढ़िया वाला कोई जिसके पास स्थायी लाइसेंस हो वो साथ में हो तभी चला पाएंगे। 70 ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो आवेदन करे खातिर कितना था आपका 18। ठीक है, 70 का क्या हो जाएगा 18 बरस होना चाहिए। 71 नियम 119 के अनुसार वाहनों में उपयोग किए जाने वाले हॉर्न किस प्रकार होना चाहिए। तो किस प्रकार हॉर्न होना चाहिए, तो कोई भी संगीतमय या कर्णभेदी ध्वनि वाला नहीं होना चाहिए। वही ना होता है गाना बजैला पर टुरिरिरिरिरि गाना गाने लगता है, वैसा नहीं होना चाहिए, या खूब तेज भी नहीं होना चाहिए। 72 खतरनाक संकट माल ले जाने वाले वाहन पर किस रंग का लैंप लगाना आवश्यक है जो वाहन के सबसे नीचे हिस्से पर चमकता रहे। तो आपका कैसा होगा, तो वो होगा आपका नारंगी कलर का, क्या नारंगी कलर का। 72 का डी। चलिए आगे देखते हैं। नारंगी वाला क्वेश्चन बढ़िया है, पढ़ लीजिएगा फिर से। एक वाहन में फॉग लैंप लगाने के संबंध में क्या सही है। माने फॉग लैंप तो अब तो पता है कुहा के दिन आ रहा है, ठंडी में लगता है, तो आपका क्या हो जाएगा केवल एक लगाया जाता है। ठीक है, फॉग लैंप हमेशा एक, लेकिन सॉरी 2 लगता है, गलती बोल दिए। आंसर 73 का क्या हो जाएगा बी, 2 से अधिक नहीं लगाया जा सकता। माने एक लगाइए या 2 से अधिक आप नहीं लगा सकते फॉग लैंप, ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 भारत में मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है या नहीं। एकदम जरूरी है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो हाँ जरूरी है। 75 भारत में निजी वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो निजी वाहन के लिए न्यूनतम आयु 18 बरस है, कितना 18 बरस। 50 सीसी या उससे कम इंजन इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए। तो 50 से माने कम है, तो क्या चाहिए आपको, तो 16 बरस कम से कम आपको चाहिए मोटरसाइकिल वाला। चौराहे का यातायात सिग्नल लाल बत्ती का क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है, तो वाहन को रोके। ठीक, वाहन को रोके, लाल बत्ती आ गया तो आपका कर्मशील वाहनों का पंजीयन कितने समय के लिए होता है। तो कितना समय के लिए होता है, तो 10 वर्ष के लिए होता है। ठीक, 10 वर्ष के लिए। दूसरे वाहन को आप बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं। तो हाँ, आप माने कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा केवल तभी जब आगे वाला माने सिग्नल दे कि हाँ जाइए। आगे जा रहे वाहन चालक बाएं मुड़ने वाला कोई रुकावट ना दे। हाँ, माने उसका जो जिस तरीके का मूवमेंट है वो दे दिया सिग्नल, या सीधे जा रहा है तो कर सकते हैं। आधुनिक वाहन में किस प्रकार की ब्रेक होती है। तो वर्तमान में आपका कैसा होता है, तो ड्रम सॉरी उपरोक्त दोनों टाइप के हो सकता है। डिस्क ब्रेक भी ज़्यादातर तो डी से चल रहा है, ड्रम पहले चलता था, इसमें थोड़ा बल लगता है दाबने में, ब्रेक रोकने में, लेकिन डिस्क वाला में तो हल्का दाबिएगा तो रुकेगा। तो ये आपका दोनों प्रकार के चल रहा है आजकल, लेकिन ज़्यादातर आपका डी से चल रहा है। चलिए अब वाहन के पार्ट पुर्जे से देख लेते हैं। वाहन के हेडलाइट में डैश रिफ्लेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा रिफ्लेक्टर, तो आपका परवलय का। ड्रम ब्रेक में ब्रेक शू या का बैकिंग प्लेट किससे ढके होते हैं। तो किससे, तो आपका ड्रम से ढका होता है। ठीक, स्पोर्ट्स कारों में उपयोग होने वाला पहिया है। तो आपका कौन है, तो आपका मैग्नीशियम मिश्र धातु ढलित पहिया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 84 आपका डिफरेंशियल में बैकलेस की आपका एडजस्टमेंट प्रदान की जाती है। तो आपका किस में की जाती है, तो वो होता है आपका क्राउन व्हील और प्लेनेट गियर के बीच। चलिए 85 गियर बॉक्स का मुख्य भाग नहीं है। तो गियर बॉक्स का मुख्य भाग क्या नहीं है, तो आपका क्लच प्लेट। ठीक, गियर बॉक्स का क्लच प्लेट मुख्य भाग नहीं है।
चलिए 86, सेल्फ स्टार्टर का कार्य सिद्धांत क्या है, चुने। तो देखिए आंसर ए भी आ गया तो समझिए यही होगा। तो ये दोनों हो जाएगा, विद्युत शक्ति को चुंबकीय शक्ति में बदलना और चुंबकीय शक्ति को यांत्रिक में बदलना, यही काम है सेल्फ स्टार्टर का। तो डी आंसर हो जाएगा आपका। अब 87 देखिए, आपका इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व 1.250 से 1.28 तक होता है, ऑप्शन ए। 88 देखिए, आपका कैटेलिटिक क्वार्टर का कार्य एमिशन की डैश को नियंत्रण होता है। तो आपका कब होता है, तो आपका COHC और ओनेक्स। चलिए आगे देखते हैं। डैश के द्वारा वायु में जलवाष्प को हटाया जाता है। तो जलवाष्प को किस में से कब हटाया जाता है, तो आपका एयर कंप्रेशन से। ठीक, एयर कंप्रेशन से। एक मिनट नहीं, सॉरी, एयर फिल्टर से ना, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, एयर फिल्टर से ही ना वायु के जलवाष्प को हटाया जाता है। 90, ठंडे इंजन को स्टार्ट करने के लिए चोक वाल्व काम में लिया जाता है। तो आपको मिश्रण में पेट्रोल का अनुपात बढ़ाने के लिए। ठीक, चोक वाल्व का प्रयोग कब होता है, तो पेट्रोल में मिश्रण में पेट्रोल के अनुपात बढ़ाने के लिए। चलिए अब थोड़ा सा ही क्वेश्चन रह गया, उसके बाद दूसरा सेट देखेंगे। इंजन चालू करने से पहले क्या चेक करना चाहिए। तो इंजन चालू करने से पहले आपको आपका तेल, तल एवं पानी चेक करना चाहिए। तेल देख लीजिए आपका, पानी उन्हीं रेडिएटर में सब। ठीक है। 92, रेडिएटर फैन चलते हैं। तो आपका रेडिएटर फैन कब चलते हैं, तब बिजली और पट्टों द्वारा चलते हैं। 93, कौन सा रिंग सिलेंडर का तेल संप में भेजता है। तो आपका कौन भेजता है, तो आपका ऑयल रिंग भेजता है। 94, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा होती है। तो पिस्टन की दिशा किधर आता, तो BDC से TDC तरफ इसका दिशा होता है। 95, मेराइन इंजन होते हैं। तो मेराइन इंजन आपका वाटर फ्लूइड होते हैं। आपका छोटे डीजल इंजन में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की डैश बनी होती है। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आपका कास्ट आयरन का बना होता है। 97, रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है। तो रेडिएटर का पानी का प्रवाह आपका ऊपर से तली ओर इसका माने ऊपर से जाता है, तल की ओर आकर इसे फिर नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, इसे कंटिन्यू रहता है। ठीक, चलिए 98, ऑटोमोबाइल में अधिकतर प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है। तो कौन सा पद्धति है, तो आपका प्रेशर पद्धति है। प्रेशर पद्धति है। 99, डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा क्यों होता है। हाँ देखिए, डीजल वाला में तो नहीं, गड़गड़ाहट भी ज़्यादा होता है, आवाज़ भी ज़्यादा होता है, कंपन भी ज़्यादा होता है, लेकिन पेट्रोल वाला में उतना नहीं होता है। तो आपका दाब की अधिकता के कारण, क्योंकि जब इसमें हवा रहता है ना, उसको इतना प्रेशर बनाया जाता है कि उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ओकरा बाद ओकरा पर डीजल को छिड़का जाता है। लेकिन पेट्रोल में ऐसा नहीं होता है। पेट्रोल में का हवा और पेट्रोल दोनों मिल के एक साथ इंजन में जाता है, तब स्पार्क किया जाता है, तो जलता है, तो ऊर्जा पैदा होता है। अब अंतिम देखिए, इंजन में पिस्टन की अधिकतम ऊपर एवं अधिकतम नीचे की स्थिति कहलाती है। तो TDC तथा BDC कहलाती है। तो देखिए 100 क्वेश्चन हो गया, सेट आपका 11 खत्म हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं आपका सेट नंबर 12। देखिए इस सेट जो है ना, टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। देखिए सबका सोल्यूशन बहुत अच्छा से दिया है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा सोनू गुप्ता 909751 सर्च करिएगा, तो आएगा आपका सोनू गुप्ता ऑफिशियल आएगा। उसमें लगभग 2100 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उससे आप जुड़ जाइएगा। ठीक, अब देखते हैं 12 नंबर, ये रहा हम लोग का अब 12 नंबर सेट। देखिए समय कम बचा है, इसीलिए 2-2 कराना पड़ रहा है। ठीक, चलिए तो हम 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। यूएन की आधिकारिक भाषा होती है। मैंने कई गो भाषा है जो यूएन की आधिकारिक भाषा है, तो कई गो है, 6 गो है। ठीक, 6 गो है आपका। अब मैं आपको कौन कौन है ये बता देता हूँ। ठीक, तो देखिए पहले तो इंग्लिश कंपल्सरी है कि होगा ही, इंग्लिश होगा तो फ्रांसी वाला होगा,
तो इंग्लिश में ब्रिटेन ये सब आ गए सब। फ्रेंच वाला हो गया आपका, अरबी हो गया, चीनी हो गया भाषा, आपका रूसी हो गया और स्पेनी हो गया। कई गो हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 गो हो गया। ये 6 गो आपका भाषा है। लेकिन यूज में कापी कलम पर लिखे वाला में कई गो भाषा यूज होता है? तो आपका इंग्लिश होता है और आपका फ्रांसी होता है, फ्रेंच। फ्रांसी हम फ्रांसीसी बोल सकते हैं, ये भाषा का प्रयोग होता है। बाकी आपका मैंने आधिकारिक रूप से वो है। हिंदी का में कोई चर्चा नहीं है। चलिए आपका 2 नंबर, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए वाटरमैन के नाम से किनको जानते हैं? तो वो जानते हैं आपका राजेंद्र सिंह को। किनको? राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर, श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र देश कहाँ पर माने स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा वाला आंध्र प्रदेश में है। 4 नंबर, देश का सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च सबसे तो आपका कौन सा है? अच्छा, ये पराक्रम के क्षेत्र में है, तो ये कौन सा है? परमवीर चक्र। ऐसे सबसे ज़्यादा बड़का पुरस्कार बोला जाएगा तो भारत रत्न होगा, लेकिन यह वीरता के क्षेत्र में बोल रहा है तो परमवीर चक्र हो जाएगा। 5, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर हमारे APJ अब्दुल कलाम है आपका, इसका लेखक अब्दुल कलाम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा, अब्दुल कलाम आज़ादी कुछ और है। यह पहले का शिक्षा मंत्री बने थे कैबिनेट में, ठीक। लेकिन यह विंग्स ऑफ फायर ये अब्दुल कलाम है, APJ अब्दुल कलाम। चलिए आगे देखिए 6 नंबर, भूमि के चारों ओर बौद्ध कौन सा राज्य है? भूमि के चारों ओर बौद्ध कौन सा है? तो वो है आपका बिहार। ठीक, माने बौद्ध माने रहने वाला, बुद्धों को रहने वाला। लैंडलॉक पूछ रहा है, ठीक, सॉरी लैंडलॉक आपका, तो ये बंद लिखना चाहिए था, तो ये बिहार हो जाएगा ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए 7 नंबर, बिहार में प्रसिद्ध मंदारिनी मंदिर कहाँ अवस्थित है? देख लीजिए, मंदारगिरी मंदिर। तो मंदारगिरी मंदिर कहाँ पर है? तो यह है बांका में, ठीक, बिहार के ही बांका में। हाँ, क्वेश्चन में लिखा है बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर बांका में है। 8 नंबर, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो प्राक्कलन में होते हैं तो 2 वर्ष उन लोग का कार्यकाल होता है। चलिए 9 नंबर देख लीजिए, आपका पेंसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज डैश ने की। तो आपका कौन खोज किया था? तो वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोजा था पेंसिलिन का। चलिए 10 नंबर, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी आपका तो हो जाएगा सी के कारण, ठीक है, विटामिन सी के कमी कारण स्कर्वी होता है। ए के कारण आपका रतौंधी हो जाएगा, आँख की कमी हो जाएगा। डी के कारण कैल्शियम की कमी। 11, 2 अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। देखिए 2 अस्थि माने 2 गो हड्डी कैसे जुड़ा रहता है एक दूसरे से? तो वो स्नायु द्वारा, ठीक, कंडरा द्वारा तो हड्डी और मांस ये दोनों जो जुटा रहता है कंडरा द्वारा, लेकिन स्नायु बंध द्वारा 2 गो हड्डी जुटता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो देखिए कौना में चांदी नहीं है ये पूछ रहा है। तो आपका जर्मन सिल्वर, देखिए यहाँ सिल्वर लिखा है लेकिन सब लोग समझेगा एक में चांदी होगा, लेकिन ना, जर्मन सिल्वर में आपका चांदी नहीं होता है। 13, आपका इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है। तो अब C2H6 के पास है तो आपका 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 7 संयोजक बंद एकरा में है, ठीक। 14, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है, सबसे ज़्यादा माने क्रिया माने रिएक्शन करने वाला कौन है? तो फ्लोरीन है, ठीक है। और ऊपर से नीचे जैसे जैसे आइएगा क्रियाशीलता घटते जाता है, तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है ना, हैलोजन बंद का है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। चलिए 15, एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, और शक्ति कैसे बढ़ेगा? तो धारा को बढ़ा करके, धारा बढ़ जाएगा ना तो चुंबकीय शक्ति भी बढ़ जाता है। 16, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है?
तो वो बनता है आपका 16 का आंसर हो जाएगा ए, सीधा और आभासी। सीधा आभासी उत्तल के तो आपको पता है, जस्ट पढ़े हैं। वास्तविक बनता है, छोटा बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन समतल में सीधा आभासी बनता है। जी का देखिए, जी का मान कितना होता है, तो जी का मान आपका 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। यह एक, यहाँ देखिए ज़्यादातर कंफ्यूज होइएगा आप इसका यूनिट पर, तो याद रखिएगा यूनिट देख लीजिए आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक अश्व शक्ति होता है 746, कितना 746 वाट के बराबर होता है, 18 का ए। चलिए आगे, सरकार ने मध्य भोजन योजना लागू की है, तो आपका ये कब की है, तो ये 19 का हो जाएगा आपका, प्राथमिकी विद्यालय में किया था भोजन वोजन देने का। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, देखिए इंद्रधनुष नाम अजैब है, लेकिन इसमें क्या है, सुई देवे का, माने बच्चों का टीकाकरण से संबंधित आपका मिशन इंद्रधनुष। कई गो एग्जाम में पूछ दिया। तब बी हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में नहीं है, तो कौन नहीं है, तो 21 का हो जाएगा, ये तमिलनाडु आपका नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो किनको, वो भी बिहार के, तो कर्पूरी ठाकुर को हाल फिलहाल में ही दिया गया है। ठीक है, तो आंसर, अच्छा, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हालांकि देखिए कर्पूरी ठाकुर को भी मिल गया है, राजेंद्र प्रसाद को भी मिला है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउटफुल हो गया। ठीक, तो ये दोनों व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को हाल फिलहाल में मिला हुआ है और राजेंद्र प्रसाद को पहले ही मिला है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर दो दो हो गया। चलिए 23, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया है, तो माने गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो ये आपको इंदिरा गांधी ने दिया था। और ये पूछता है ना, ये 5वां पंचवर्षीय योजना था ना, उसमें चर्चा हुआ था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और लागू 6ठा पंचवर्षीय योजना में उसमें काम किया गया था उस पर। 24, आपका बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक, बांदीपुर कर्नाटक में है। भारत पर विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई, तब विद्युत आपूर्ति कहाँ हुई सबसे पहले, तो आपका दार्जिलिंग में आपका वहाँ पर किया गया था। चलिए आगे 26, आपको मिलान करना है। ये बहुत बढ़िया से देखिए, एकले है सेरिकल्चर, तो इसमें भी एकले है, तो ये दोनों को मिला दीजिए। ठीक, तो आंसर सेरिकल्चर रेशम से संबंधित है। ठीक है, बीटी कल्चर, देखिए पीसी कल्चर, बीटी, बीटी होता है अंगूर से, अंगूर उत्पादन से। ठीक, अंगूर उत्पादन से। पीसी हो जाता है मत्स्य से, पीसी मत्स्य से, और एपी कल्चर आपका शहद से। ठीक, तो इसको मिला लीजिए, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, एक दूसरा से चेंज है ना, एक के दो, एक के सॉरी, दो के एक, एक के दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई है। चलिए, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागा अर्जुन वाला है। ठीक, नागा अर्जुन सागर बांध भी पूछता है, तो कृष्णा नदी पर है, ये टाइगर वाला भी हो जाएगा, तो आपका नागा अर्जुन हो जाएगा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। 28, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ हुआ, तो नर्मदा नदी का उद्गम आपका अमरकंटक में हुआ। कहाँ, अमरकंटक में। 29, आपका नाबीब मरुस्थल स्थित है, तो नामीब मरुस्थल कहाँ है, तो अफ्रीका में है। कहाँ, अफ्रीका में। 30, जापान संसद कहलाती है, तो जापान के संसद को क्या बोलते हैं, तो डाइट बोलते हैं। क्या, डाइट। 31, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, तो प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है आपका, तो वो है चावल। ठीक है, चावल है। चलिए 32, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी पूछ रहा है, तो आपका नील नदी है। लंबी पूछेगा तो नील दक्षिण अफ्रीका में है, और चौड़ी पूछ देगा तो अमेजन हो जाएगा, जो कि यूएसए में है। चलिए आगे देखते हैं 33, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला आपका रिएक्टर स्केल कहलाता है। क्या, रिएक्टर स्केल। 34, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं,
तो कौन है 3 गो अंग लोकतांत्रिक के? तो आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 35, 1961 में पहली बार 2 सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो आपको दहेज निरोधक विधेयक के लिए, दहेज निरोधक विधेयक। 36, भारत के कैग माने नियंत्रण महालेखा परीक्षा की नियुक्ति यही राष्ट्रपति करते हैं, कैग का, ठीक है। और आपका CAG एक होता है, CAG, अच्छा इसी को कैग बोल रहा है, ये 148 के तहत होता है। नियंत्रण महालेखा का परीक्षा का आर्टिकल 148 में प्रावधान है, राष्ट्रपति के प्रावधान माने प्रसाद पर्यंत वही लोग रहते हैं। 37, तो 37 का हो जाएगा आपका, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदान मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? तो आपका ये हो जाएगा 42वां संविधान से। 38, 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के कितने स्तर रखने की सिफारिश की गई है? तो 73वां में आपका जो हुआ था ना 1992 में, आपका ये बलवंत राय मेहता वाला, अच्छा ये पंचायत से संबंधित है। तो अब कौन सा है? तो 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 स्तरीय, बलवंत राय मेहता लाए थे 3 स्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय था। चलिए आगे देखिए 39, पंचायतों की शक्ति पर अधिकार और उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। तो किस में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 243 के 6, ठीक, 243 के 6 में। इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूज और गलती करने की ज़्यादा संभावना रहेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। 40, आपका उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के, तो उच्च न्यायालय के कौन करते हैं? तो आपके राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति। 41, पूर्व योजना आयोग कब पूर्ण योजना आयोग कब कहलाता है? पहले जो योजना आयोग था ना, अब उसको नीति आयोग बोला गया। 2015 में इसको 1 जनवरी 2015 में एक नाम चेंज हो गया और आपको नीति आयोग बोला जाता है उसको, ठीक, मोदी जी किए हैं। चलिए आगे देखिए 42 का क्या है? महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसे 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध है? तब किससे संबंध है आपका? तो सभी नौकरियों एवं पंचायत चुनाव में। ऑप्शन डी। 43, संविधान की आत्मा क्या है? तो संविधान की आत्मा आपका देखिए प्रस्तावना को बोला गया है संविधान की आत्मा। 43 का हो जाएगा बी, प्रस्तावना को। और BR अम्बेडकर किसको बोले हैं? तो वही आर्टिकल 32 को बोले हैं। 44, आपका महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो कब वापस ले लिया? तो वही चौरी चौरा जब घटना हो गया था ना मार्च 1922 में, तब। तो 44 का क्या हो, फरवरी में हुआ था, फरवरी आपका 1922 में, जब ऑप्शन ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गोरखपुर में, क्योंकि पुलिस थाना में आग लगा दिया गया जिसमें 22 लोग का मृत्यु हो गया था। तो महात्मा गांधी तो असहयोग आंदोलन थे, अहिंसा का पुजारी थे, इसीलिए हटा लिए। अब देखिए भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। कौन? जयप्रकाश नारायण। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 गो था, ठीक है। 35, चलिए 47, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंगवा था, कहने हैं 57 के विरोध के समय कैनिंग था, डलहौजी ओकरा पहले था। डलहौजी अच्छा 2-4 गो काम किया है। 1853 में ट्रेन यही चलाया था मुंबई से थाने के बीच, और डाक का व्यवस्था जो था डाकिया वाला, यही 53 में भी ये डलहौजी किया था 1853 में। चलिए 48 नंबर, अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अलीनगर की संधि तो आपका ब्रिटेन और सिराजुद्दौला के समय बीच में हुआ था। चलिए आगे देखिए 49, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ है? तो मुगल मेवाड़ संधि तो ये आपका 1615 में हुआ था, 1615 में मुगल मेवाड़ संधि। 50, चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार आपका हैदराबाद में है।
देखते हैं ना, साउथ के हर फिल्म में दिखाता है चार मीनार को। चलिए 51, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? तो बिहार किसान देखिए, तो बिहार किसान जो हुआ था ना, वो हुआ था आपका 29 में, जिस समय आपका जवाहरलाल नेहरू लाए थे लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता वाला, उसी समय बिहार किसान सभा का हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा तो 36 में हुआ था। ये दोनों का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। चलिए 52, किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में 4 तस्लीम अवर जमीन बोस लागू किए गए? तो आपका ऑप्शन देखिए, तो आपका हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां किया था। ठीक, शाहजहां। चलिए 53, 53 क्या है? तो आपका दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? तो महिला राज्यकर्ता कौन थी? तो आपका रजिया थी। कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, 36 में बनी थी, 1336 से लेकर 40 तक रही थी। शक काल कब आरंभ हुआ था? तो शक काल जो आरंभ हुआ था, ये हुआ था आपका 78 ईस्वी में। ठीक, 78 ईस्वी में शुरू हुआ था शक। चलिए 55, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाले पहला गुप्त शासक कौन था? तो पहला गुप्त शासक कौन था? तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक, चलिए 56, मगध राज की प्राचीनतम राजधानी थी? तो प्राचीनतम राजधानी आपका राजगिरी। कौन? राजगिरी थी। चलिए 57, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना आपका विश्वामित्र किए थे। 58, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? तो आपका मेहरगढ़ से। कहाँ? मेहरगढ़ से हुए हैं। चलिए आगे 59, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कलाकार आपका हिम्मत शाह का निधन हो गया, निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हिम्मत शाह को आपका उपरोक्त में से सब, कालिदास साहित्य कला वाला आपका ललित कला अकादमी सब मिला है इनको। अब 60 देखिए अंतिम जीके जीएस का, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 ने प्रति वर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो आपका 21 मार्च को। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये आपको दरोगा में भी पूछेगा, VVI रखिए। विश्व ग्लेशियर दिवस तो 21 मार्च को। 21 दिसंबर है जो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। ये अभी 2024 के 23 में शुरू हुआ है नया नया। एगो विश्व ग्लेशियर भी हो गया नया, तो 21 मार्च को। ठीक, चलिए अब देखते हैं मोटर वाहन अधिनियम नियमावली तथा यातायात नियम संकेत से क्वेश्चन। गीली सड़क और बारिश की स्थिति में ब्रेक किस प्रकार लगाना चाहिए? तो गीली स्थिति रही तो ब्रेक कैसे लगाइएगा? तो आपका ब्रेक धीरे धीरे लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना तो एक बार मारिएगा फिसल के चल जाएगा बहरे। अब देखिए क्या है, माने इस टाइप का दिया ना, मतलब यहाँ हॉर्न बजाने को कह रहा है कि बजाइए। यह जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ब्लैक नहीं होगा यहाँ पर, ये सब ब्लू कलर का होगा और इसमें वाइट कलर का ही रहेगा। तो मतलब हॉर्न बजाना अनिवार्य है, यह चीज़ बोल रहा है। तो हॉर्न बजाना अनिवार्य है ये बोल रहा है। यहीं क्रॉस दिया रहता तो मतलब हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है। अब देखिए यह 63 आपका आयोग के आपका बावजूद गाड़ी चलाना किस धारा के अंतर्गत है? माने अयोग्य हैं गाड़ी चला रहे हैं, तो आप धराइएगा ना, धारा 182 के तहत। ठीक है, चलिए 64, निम्न संकेत दर्शाता है। तो मतलब क्या, दाहिने मुड़ना मना कर रहा है, ये सीन दे दिया मतलब मना कर रहा है। तो 64 का बी हो जाएगा, दाएं मुड़ना मना है। आपका 65 देखिए, आप एक संकीर्ण पुल के पास आ रहे हैं, एक अन्य वाहन आपका विपरीत दिशा में पुल से आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो तब तक परीक्षा करें जब तक कि अन्य वाहन पुल को पार ना कर ले और फिर आगे ना बढ़े। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में जब बड़ा बड़ा लिखा रहेगा ना, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसी में थोड़ा बहुत घुमा देगा, गलती कर दीजिएगा। 66 देखिए, अस्थाई लाइसेंस हेतु योग्यता है। तो अस्थाई लाइसेंस के लिए क्या योग्यता है?
तो 66 का हो जाएगा। देखिए ये सब हो जाएगा उपरोक्त सभी। जिस भी क्वेश्चन में अगर उपरोक्त सभी आ गए तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। ज़्यादातर आंसर यही वाला होता है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है परंतु 20 साल से कम आयु का है के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सही है? तो वह किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान चला सकता है परंतु परिवहन यान नहीं चला सकता, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 सार्वजनिक सेवा वाहन चलाने के लिए किस प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है? तो आपका क्या अस्थाई होना चाहिए आपके पास लाइसेंस, ठीक है। तो मैंने इसमें भी देखिए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, माने उपयुक्त वर्ग का ड्राइविंग लाइसेंस और एक PSU बैच, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 69 देखिए, वाहन पंजीकरण चिन्ह प्लेट का आकार और रंग किस नियम के तहत निर्धारित किया जाता है? तो किस नियम के तहत तो वो किया जाता है? तो आपका नियम 51 के तहत, ठीक है। कि मतलब आपका स्कूल बस है तो पीयर कलर से रंगिए, और आई नंबर प्लेट के कह रहा है तो आपका प्राइवेट है तो वाइट कलर के रहेगा, करिया से लिखा रहेगा। आप परिवहन रहेगा तो पीयर रहेगा, ऊपर करिया से लिखल रहता है नंबर। चलिए 70, यदि किसी वाहन का अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाता है तो डुप्लीकेट प्राप्त करने के लिए किस फॉर्म का भरना आवेदन? ये बढ़िया क्वेश्चन है, VVI मानिए। तो ये 70 का क्या हो जाएगा, फॉर्म 26 भर के दीजिएगा। 71 तब का CMVR 1989 के तहत उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट पर तीसरा पंजीकरण चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? तो कहाँ लगाया जाता है? तो आपका डिश स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 देखिए, फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है? तो फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए तो आपका वो किया जाता है फॉर्म CFA, ऑप्शन सी। CMVR 1989 के किस नियम में वाहन के टायरों की स्थिति और रखरखाव के बारे में बताया गया है? तो आपको नियम 94 में, ठीक, नियम 94। चलिए आगे देखिए, मोटर वाहन अधिनियम कौन सी धारा यातायात उल्लंघनों के लिए दंड से संबंधित है? तो आपका 74 क्या हो जाएगा, बी धारा 183। 75 वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कितना जुर्माना, माने अधिकतम जुर्माना कितना लग सकता है? तो आपका 5000, ठीक। माने गलत लाइसेंस ना रहेगा तो। चलिए 76 शराब पीकर गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन के लिए कितना जुर्माना लगेगा? तो शराब पियकड़ है आप तो 10,000 लेके चलिएगा, तब शराब पी के चलाइएगा। 77 आपका आपका काम सिरले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आयु सीमा 20 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए 78 LMV ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो LMV का थी आपका वही 18 वर्ष, 78 का ये आंसर हो जाएगा। निजी वाहनों को रजिस्ट्रेशन किस तरीके से लिया जाता है? तो निजी वाहन का माने कैसा होता है, तो सफ़ेद पट्टी रहता है ना, उसी पर करिया से लिखल रहता है। तो खोज लीजिए किधर है, सफ़ेद प्लेट पर काले अक्षर, ऑप्शन ए हो जाएगा। यही आपका प्राइवेट गाड़ी ना, जैसे माल ढोवे वाला ट्रांसपोर्ट वाला रहेगा तो पीला सफ़ेद पर काला अक्षर, ऑप्शन बी हो जाता है। लेकिन यहाँ आंसर निजी है तो ए होगा। चलिए 80 आपका रुक रुक कर लगातार जलती हुई लाल बत्ती आपका क्या तात्पर्य है? माने रुक रुक क्या मतलब सावधानी से आगे बढ़िएगा, खतरा भी हो सकता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो माने गुजरने वाले ट्रैफिक को देखने के लिए गति धीमा करें और सुरक्षित मौका देकर आगे बढ़ें, ठीक। अब देखिए पाठ पुर्जा से वाहन की पाठ पुर्जा, लुब्रिकेंट और रख रखाव। 81 देखिए, कार में टेल लाइट का रंग डैश होता है? तो टेल लाइट का रंग आपका होता है लाल कलर का, ठीक। आपका ब्रेक लाइनिंग में मुख्यतः होता है? तो ब्रेक लाइनिंग में मुख्यतः एवेस्टस क्या एवेस्टस होता है। चलिए 83 अंतिम ड्राइव को कितने कोण पर घुमाती है? तो कितने कोण पर घुमाती है? तो 90 डिग्री पर, ऑप्शन सी। 84 डिफरेंशियल केसिंग के अंदर सबसे छोटी
आपका गियर्स होती है, तो सबसे छोटी गियर्स आपका पिनियल गियर्स होती है, ऑप्शन ए। 85 गियर बॉक्स तथा डिफरेंशियल फिट रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं, तो वह कोने में, कहाँ, कोने में। 86 वाहन में सेल्फ स्टार्टर निष्क्रिय के लिए क्या होता है, तो आपका सर्किट में वोल्टेज की गिरावट, ऑप्शन नंबर डी। 87 आपका डायनेमो के ब्रूसेज बने होते हैं, तो डायनेमो का ब्रूसेज जो होता है किसका बना होता है, तो कार्बन के, ठीक, कार्बन के। गाड़ी में जो होता है अल्टरनेटर, ओकर डायनेमो भी उसको बोल सकते हैं, ओकर काम होता है बैटरी को चार्ज करना। चलिए 88 इंजन में कहाँ से हाइड्रोकार्बन सीधे वायुमंडल में जाती है, तो कहाँ से जाती है, तो वह क्रैंकेस और एग्जॉस्ट प्रणाली, क्रैंकेस और एग्जॉस्ट प्रणाली, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए, एयर फिल्टर के कार्टिज का निर्माण किया जाता है, तो कार्टिज का निर्माण किस चीज़ का माने किया जाता है, तो आपका कांसे और ब्रॉन्ज दोनों के, ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बोरेटर का कार्य होता है, तो कार्बोरेटर का कौन काम होता है, देखिए पेट्रोल के छोटी छोटी बूंदें विभाजित कर एयर के साथ मिलाना और एयर और पेट्रोल के उचित अनुपात मिश्रण करना, ये दोनों करता है काम कार्बोरेटर का, ठीक। चलिए आगे देखिए, 91 पेट्रोल की, तो चलिए 91 नंबर क्या है, पेट्रोल के ज्वलन क्षमता गैस के द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा मापा जाता है कि कितना टेम्परेचर है, तो ज्वलन क्षमता, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन नंबर द्वारा, ठीक, ऑक्टेन नंबर द्वारा। देखिए क्लास गाड़ी में ही करा रहा हूँ, शोर ना हो इसीलिए आवाज़ भी थोड़ा इको टाइप लग रहा होगा। चलिए 92 इंजन आपका शीतलक को हर 2 साल में एक बार या कितने किलोमीटर के बाद चलाना चाहिए, सॉरी बदलना चाहिए, तब कितने साल पर, देखिए ऐसे तो होता है 10,000 पर, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन क्या है, नहीं किलोमीटर होता है 10,000 किलोमीटर पर, क्या है इंजन शीतलक को, अच्छा ये शीतलक है, हम जो बता रहे हैं वो सर्विसिंग का बता रहे हैं, तो आपका ई का आंसर हो जाएगा इसका, तो आपका 92 का आंसर हो जाएगा सी, 6,000 पर चेंज होता है आपका शीतलक को। 93 कट के अनुसार रिंग की यह प्रकार नहीं है, तो कट के अनुसार कौन सा रिंग का प्रकार नहीं है, तो आपका सॉफ्ट पॉइंट यह नहीं है, बाकी सब आपका यह है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। इनलेट वाल्व खुलता है, तो इनलेट वाल्व आपको माने कब खुलता है, जब बाहर निकालना हो ना धुआं के तब, सॉरी इनलेट है, आउटलेट इनलेट, तो आउटलेट आपका एग्जॉस्ट वाला होता है, तो ये 94 क्या हो जाएगा आपका सक्शन स्ट्रोक में, ठीक, इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक में खुलता है। और ये वाल्व दो प्रकार के होता है, एक इनलेट एक आउटलेट, तो उससे धुआं निकलता है, इनलेट से हवा अंदर आता है साफ सुथरा, तो ये खुले बंद हो इस पर नियंत्रण कौन करता है, तो आपका कैम शाफ्ट करता है, देखते रहता है टाइम टेबल पर, इस दोनों को खोलता है। 95 पानी के इंजन डैश होते हैं, तो पानी के इंजन आपका वाटर कूल्ड द्वारा, ठीक, वाटर कूल्ड द्वारा इंजन के पानी होते हैं। चलिए 96 एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन, तो एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन आपका आपका बैंक प्रेशर को बढ़ा देगी, किसका, तो बैंक प्रेशर को बढ़ा देगी। अब 96 स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति किसके द्वारा चिकनाई जाती है, तो किसके द्वारा, तो आपका ईंधन के साथ मिले तेल के, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 लुब्रिकेशन पद्धति में अधिकतम ऑयल प्रेशर को डैश के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व द्वारा, ठीक, प्रेशर रिलीफ वाल्व द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ऑप्शन सी। 99 पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है, तो पेट्रोल इंजन में आपका टीडीसी पर, किस पर, टीडीसी पर आपका पेट्रोल इग्निशन होता है। देखिए जितना टीडीसी बीडीसी सब है ना रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। 100 नंबर पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से डैश होता है, तो पिस्टन का व्यास जो होता है सिलेंडर के व्यास से आपका कम होता है, ठीक, कम होता है, तो ये आपका सेट नंबर 12 भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम अगला क्लास कराएंगे, उसमें भी कोशिश करेंगे 2 या 3 गो सेट फिर से करा दे, और आज ही कोशिश करता हूँ आपको 13 और 14 दोनों करा देने का,
ठीक है, तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। मैं बोला हूँ ना 6 से 7 तारीख तक आपको मैं पूरा सेट कवर कर दूंगा। और सारा के सारा इसमें के जो 40 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा। और देखिएगा इसी से क्वेश्चन आएगा 40 में 40। तो उसका भी मैं कोशिश करूंगा, ये जितना सेट है ना 25 सबका 40-40 नंबर वाला क्वेश्चन काट के एक जगह ऐड करके फिर से मैं आपको दे दूँ। तो अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। और चैनल अब कमेंट जरूर करिए आप लोग, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक करके तब जाइए चैनल से। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट में। टेक केयर, गो स्टडी, बाय।